हमारे पास क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म 16 है, एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। और जो सेवन टर्म है ना बच्चा, वो फिफ्थ टर्म्स को एक्सीड कर रही है। एक्सीड मीन्स जो सेवन टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ग्रेटर है, बड़ी है। एक्सीड का मतलब बड़ा होना। तो सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से कितनी बड़ी है? 12 बड़ी है। यानी कि उनके बीच में जो डिफरेंस है ना बच्चा, 12 का है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी ले लेंगे। अब बच्चा हमें A3 इज इक्वल टू 16 दिया है। अब इसमें एन टर्म का फॉर्मूला लगाएं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इधर। तो ए की जगह ए ही रहने देंगे, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म हमने ए ज्यूम करी है। और एन हमारा 3 रहेगा, 3 माइनस 1, और डी डी है इज इक्वल टू 16। तो ए प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। ओके बच्चा। अब आगे लिखा है सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। अभी मैंने बताया इसका मतलब क्या है, जो सेवंथ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 12 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। क्योंकि डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? माइनस करके। और क्योंकि A7 A5 से बड़ा है तो इसलिए A7 पहले लिखेंगे और A5 बाद में। तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। अब बच्चा A7 का फॉर्मूला लगाओ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करते हुए। ए प्लस एन की जगह 7, 7 माइनस 1D, क्योंकि डी हमने कॉमन डिफरेंस डी ही लिया है। और A5 के लिए ए प्लस 5 माइनस 1D इज इक्वल टू 12। अब अच्छा ब्रैकेट खोलते हैं, जैसे हम 7 माइनस 1 6, ए प्लस 6D माइनस, देखो बच्चा इधर ए आएगा और माइनस प्लस माइनस, और 5 माइनस 1 4, 4D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अब देखो बच्चा प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा हमारा। और 6D माइनस 4D 2D होता है। सो 2D इज इक्वल टू 12, और D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। D हमारा 6 आ गया। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। पहले A की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा? इक्वेशन 1 में D की वैल्यू डाल दो। अब इक्वेशन 1 हमारी A प्लस 2D है इज इक्वल टू 16। अब A प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 16। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू प्लस 12 RHS में जाके माइनस 12 हो जाएगा। सो 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू 4। तो हमारी AP क्या फॉर्म हुई? फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 6 है। तो अब सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? हम फर्स्ट टर्म में प्लस 6 कर देंगे यानी कि 10, फिर आगे पे प्लस 6 कर देंगे 16, फिर दोबारा प्लस 6 कर देंगे 22 एंड सो ऑन। तो ये AP फॉर्म हो गई। अब देखो इस AP में A हमारा 4 आ रहा है, जो ठीक है, A हमने 4 ही फाइंड किया था, और D 10 माइनस 4 6, तो वो भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये हमारी AP रिक्वायर्ड AP रहेगी 4, 10, 16 एंड सो ऑन।